Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.12 में हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम के 3 लॉज को कंप्लीट किया था। आज हम इसके 4th लॉ को जो है प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हम लॉज ऑफ लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि लॉज ऑफ लॉगरिदम्स कितने हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4 लॉज हैं। इनमें से हमने जो प्रूफ कर दिए हैं वो 3 लॉज को प्रूफ कर दिया है, 1, 2 एंड 3। ये 3 लॉज हम प्रूफ कर चुके हैं। आज हम जो है 4th लॉ की तरफ चलेंगे। 4th लॉ को देखेंगे कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है। 4th लॉ को स्टूडेंट्स चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला भी कहते हैं। हम ये भी यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर में कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें, यहाँ पर जो हमारे पास चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला वाला लॉ है वो है log ऑफ n टू द बेस a, यानी एक नंबर n है जिसका log लिया टू द बेस a, वो इक्वल है log ऑफ n टू द बेस b। यहाँ पर बेस क्या है, चेंज हो गई है, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b। ये जो बेस वाला नंबर था वो यहाँ पर आ गया है और उसकी बेस चेंज होकर a, क्योंकि हमारे नंबर में a बेस थी, वो बेस यहाँ पे यूज़ हो रही है। और इसके अलावा इसकी जो दूसरी फॉर्म है चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला की, वो है log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू, ये डिवीजन की फॉर्म में है। ये वाली जो हमारे पास चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला था ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था। अगर हम डिवीजन के लिए देखें तो यहाँ पर log ऑफ n और यहाँ पे जो log यहाँ पर a था इसकी बेस, वो यहाँ पर सामने आ गई है log के, और यहाँ पे जो बेस हमने यूज़ किए भी ये सेम होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर log ऑफ n ओवर log ऑफ a यानी कि 2 डिफरेंट नंबर हों यहाँ पर, और यहाँ पर बेस जो उनकी सेम हो, तो हम उस पर ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस 4th लॉ को दोनों फॉर्म के लिए प्रूफ करेंगे। पहले हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे प्रूफ करेंगे, फिर हम इसे डिवीजन के लिए करेंगे। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ करने के लिए मैं इसकी पहले मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म लिखूंगी। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a। ये हमारे पास 4th लॉ है, इसको हम प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को देखते हुए प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास 2 log हैं, उनमें से यहाँ पर जो हमारे पास log ऑफ n टू द बेस b है, इसको हम लेट कर लेते हैं। log ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल टू x लेट कर लिया मैंने यहाँ पर इसे। अब ये हमारे पास log की फॉर्म में है। हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है कि log और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं इस लेक्चर में भी, जिस तरह हमने पहले इसे रिवाइज किया कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में देखें तो हम लिखते हैं log, और हमारे पास जो बेस होती है उसको यहाँ पे log की बेस में लिखते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको log के सामने लिखते हैं, और जो पावर होती है उसे log की इक्वल वाली साइड पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ये आप थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लें तो आपको यहाँ पर प्रूफ करने में आसानी होगी। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो मैंने यहाँ पर जो log यहाँ पे लिया है, log ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल टू x, वो मैंने इस वैल्यू को लेट किया है। अब यहाँ पर मैं इसे कन्वर्ट करूँगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो वी हैव एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इस log की मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में हम पहले बेस लेते हैं, बेस यहाँ पर b की पावर में x आएगा और ये n। ये हमने इस तरह से लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि पहले हम बेस लिखते हैं, मैंने बेस लिखा, फिर हम रिजल्ट लिखते हैं x लिख दिया और n को इस साइड पर। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी टेक, क्योंकि हमारी बेसिस जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर मैं लूँगी टेक log टू द बेस a वी हैव। बोथ साइड्स पर मैं क्या करने लगी हूँ, मैं log लेने लगी हूँ बेस a के साथ। तो यहाँ मैं लिखूँगी log ऑफ b की पावर x टू द बेस a, ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है वो मैंने इस स्टेप के लिए की है, इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास जो बेसिस डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर मैंने स्टेप में जो log लिया है वो बेस a के साथ लिया है।
तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास पहले लॉग क्या था, बी की फॉर्म में था, और ये क्योंकि चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जो स्टेप हम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पर हमने लॉग लिया है बेस ए का। तो यहाँ पर ये स्टेप मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ किया है, यानी इस इक्वेशन की मैंने लॉग ली है टू द बेस ए, तो ये स्टेप हमारे पास आ गया। अब फर्दर स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये फॉर्म हमने लॉ अभी पढ़ चुके हैं। इस लॉ के मुताबिक ये थर्ड लॉ है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर हो और उसकी पावर हो तो हम क्या करते हैं, उस पावर को पहले लिख देते हैं और फिर log ऑफ m टू द बेस a। तो ये इस लॉ को, जो थर्ड लॉ है लॉगरिथम का, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये लॉग है, सॉरी लॉ नहीं है, लॉग है। और यहाँ पे इस जो लॉ है उसको अप्लाई करेंगे इस साइड पर, तो हम लिख सकते हैं x, ये मैंने x पहले लिख दिया क्योंकि इस लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो पावर है वो पहले लिख दी जाती है। तो यहाँ जो x था पावर में उसको पहले लिख दिया, log ऑफ b टू द बेस a, बाकी वैसे ही रहा जिस तरह के यहाँ पर रहा था, इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि हमारे पास जो x है वहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ x की। ये x की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने जो लेट की थी, हमने लेट किया था log ऑफ n टू द बेस b, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ log ऑफ n टू द बेस b, log ऑफ b टू द बेस a, ये मैंने एज इट इज़ लिखा है, जबकि x की जगह पर वैल्यू पुट की है जो हमने लेट की थी, log ऑफ n टू द बेस a। स्टूडेंट्स इसको देखिए अगर आप गौर से, तो ये हमारे पास फोर्थ लॉ ही आ गया है जिसको हम प्रूव करना चाह रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था, ये फोर्थ लॉ जो आया हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर log ऑफ n टू द बेस a हो तो वो बन जाता है log ऑफ n टू द बेस b एंड log ऑफ b टू द बेस a। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है। और इसको हम स्टूडेंट्स नाम देंगे इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब मैंने यहाँ पे से इक्वेशन 1 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम इसी इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम चेंज ऑफ द बेस ऑफ फार्मूला की सेकंड फॉर्म को प्रूफ करेंगे। चेंज ऑफ द बेस फार्मूला की जो सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, और इसकी जो दूसरी फॉर्म है जिसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू, यानी ये जो हमारे पास था ये यहाँ पे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, हम इसे डिवीजन की फॉर्म में देखेंगे अब किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। log ऑफ n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो प्रूफ करते हुए हम लिखते हैं वो n को यहाँ पे लिखते हैं और log ऑफ a सामने लिखते हैं, और यहाँ बेस कोई भी ले लेते हैं और वो सेम होती है, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो बेस है वो सेम होगी। तो स्टूडेंट्स अब इस वाली फॉर्म को हम जो है चेंज ऑफ द बेस फार्मूला की प्रूफ करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ, और इक्वेशन 1 को जो है वो यूज़ करते हुए हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ करते हुए मैं यहाँ पर लिखूंगी इस इक्वेशन को अगेन, या ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पुटिंग n इज इक्वल टू a, ये मैं चेंजेस करने लगी हूँ इक्वेशन 1 में ताकि हमारे पास ये फॉर्म भी प्रूफ हो जाए। इन इक्वेशन 1 अगर आपको बोर्ड में आता है, पेपर में आता है कि आपने ये प्रूफ करनी है साइड, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो पहला प्रूफ किया है हमने उसको भी प्रूफ करना होगा, उसके बाद ये स्टेप जो है वो करना होगा। अगर आपको इस फॉर्म में ही आता है प्रूफ करना तो आपने सिर्फ यहीं पर इसको स्टॉप कर देना है, लेकिन अगर डिवीजन की फॉर्म को प्रूफ करना आता है तो स्टूडेंट्स आपको पहले ये स्टेप करने होंगे जो मैंने ऊपर किए हैं, उसके बाद आपको इस स्टेप से स्टार्ट करना होगा, इस स्टेप को इंक्लूड करना होगा। अब यहाँ पर मैंने पुट करना है n इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 में मैं जहाँ n है वहाँ पुट कर दूंगी a, तो यहाँ पुट करते हैं log ऑफ, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स अगर आप, तो ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर n की जगह पर पुट करेंगे a, b, ये b वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द a, ये इक्वेशन 1 है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इज इक्वल टू log ऑफ, राइट साइड पे जो n है वहाँ पे भी a पुट कर दिया और नीचे भी है a। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी राइट साइड को देखें तो राइट साइड में क्या है, log ऑफ a टू द बेस a, यहाँ पर क्या आंसर होगा, अगर हम एक्सपोनेंट के मुताबिक देखें तो एक्सपोनेंट कहता है कि यहाँ पे जो बेस होती है उसकी ऐसी कौन सी पावर हो कि आंसर हमारे पास a आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारे पास a आंसर आएगा,
1, यानी कि a की पावर 1 होगी तो आंसर a होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास log of a टू द बेस a किसके इक्वल है 1, क्योंकि ये जो हमारे पास आंसर है वो यहाँ पर एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में 1 है तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी 1 होगा। ये हम पहले वैसे पढ़ भी चुके हैं और देख चुके हैं इसे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगी log of a टू द बेस a होता है 1। ये मैंने आपको साइड इंफॉर्मेशन दी है, इसे रिवाइज किया है इंफॉर्मेशन को। अब ये इसको इस एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे log of a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log of b टू द बेस a। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब log of हमारे पास log of b जो है टू द a, इसको इसी साइड पे रहने देंगे और हमारे पास ये जो नंबर है log of a टू द बेस b, इसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दूंगी। ये हम कर सकते हैं स्टेप कि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ डिवाइड हो गया है। अब स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन 1 को अगेन जो है वो राइट करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगी हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को ही पहले यूज़ किया था हमने, अब भी हम इक्वेशन 1 को ही देखेंगे कि वो क्या बन जाएगी, या हम उसमें ये पुट करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 है log ऑफ, यहाँ पे देख लें आप इक्वेशन 1 कौन सी है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन थी जो हमने प्रूव की थी। इस इक्वेशन 1 के मुताबिक यहाँ पे मैं लिखूंगी log ऑफ n टू द बेस b, log ऑफ n टू द बेस b, और यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b, इसको मल्टीप्लाई के अलावा लिख लेते हैं, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास था log ऑफ n टू द बेस a। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को अब पुट करनी है वैल्यूज, तो यहाँ पे लिखूंगी log ऑफ n टू द बेस b। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो प्रूफ हुआ था, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था, इसको मैं इस जगह पर यूज़ करने लगी हूँ। तो क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ 1 ओवर log of a to the base b is equal to log of n to the base a। ये हमारे पास जो है सेकंड फॉर्म जो है वो प्रूफ होने लगी है। हम यहाँ इसको दोनों को डिवीजन की फॉर्म में लिखूंगी, log of n to the base b is equal to log of a to the base b is equal to log of n to the a। स्टूडेंट्स मैंने इसी फॉर्म को सिर्फ डिवीजन की फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पास ये चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला की सेकंड फॉर्म भी जो है वो रिजल्ट आ गया है। तो हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये हमने क्यों जो है वो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यूज़ किया है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो लॉगरिदम्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते आ रहे हैं। वो दो लॉगरिदम्स कौन से हैं, log ऑफ बेस 10 के साथ, log ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखती हूँ log ऑफ a टू द बेस 10। एक लॉगरिदम हम बेस 10 वाला यूज़ करते हैं और दूसरा लॉगरिदम जो है वो हम ई बेस के साथ यूज़ करते हैं, जिसे हम नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं और इसे हम कॉमन लॉगरिदम कहते हैं। यानी कि ऐसी तमाम वैल्यूज़ जिनका बेस जो होगी 10 होगी और बेस ई होगी, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं और हम कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर में ये दोनों फंक्शंस मौजूद हैं। नहीं तो हम लॉग टेबल की मदद से इन्हें सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है log ऑफ 8 टू द बेस 3, यहाँ पे बेस क्या आ गई है 3, यानी कि डिफरेंट बेस आ गई है, 10 और ई के अलावा बेस आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें बेस जो है वो डिफरेंट हो जाए, हम उन्हें उनकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर we find value with the help of change of the base formula। तो स्टूडेंट्स हम चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे लोग जिनमें हमारे पास बेसिस जो है वो डिफरेंट आ जाए, वहाँ पर हम चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला से उन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो बेसिस हैं b और b, इनकी वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी और ये b जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन है इस लॉ के चेंज ऑफ बेस फार्मूला की इक्वालिटी के लिए, यानी कि होल्ड करने के लिए। तो फिर अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि b ग्रेटर देन 0 हो, b नॉट इक्वल टू 1 हो और जो हमारे पास नंबर्स हैं
यहाँ पर n और a इन दोनों को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक तो ये कि चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नंबर्स जिनकी बेस डिफरेंट होती है वो हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर चेंज ऑफ द बेस फार्मूला से वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। एक और इसकी इंपॉर्टेंस जो है चेंज ऑफ बेस फार्मूला की ये है कि हम इसकी मदद से, चेंज ऑफ बेस फार्मूला की मदद से नेचुरल लॉगरिदम को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन लॉगरिदम में, और कॉमन लॉगरिदम को नेचुरल लॉगरिदम में। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला की मदद से विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, जो अभी हमने प्रूफ किया है दो फॉर्म में, एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में और एक डिवीजन की फॉर्म में, वी कैन कन्वर्ट नेचुरल लॉगरिदम कौन से हैं, जो बेस ई के साथ हैं, लॉगरिदम्स को टू द कॉमन लॉगरिदम एंड वाइस वर्सा। यानी वाइस वर्सा का मतलब है कि आप कॉमन लॉगरिदम को नेचुरल लॉगरिदम में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं उनकी इक्वेशंस लिख देती हूँ किस तरह से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर log ऑफ n टू द बेस ई, कोई भी नंबर है जो कि बेस ई के साथ है तो हम उसे चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला के मुताबिक जो 10 में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में, वो इस तरह से लिखेंगे log ऑफ n टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10 टू द बेस ई। ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है ये मैंने चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए लिखा है, जहाँ पर ए और बी जो बेसिस थी वहाँ पर जनरल फॉर्म में, यहाँ पर मैंने 10 और ई यूज़ की हैं, तो हमारा जो नेचुरल लॉगरिदम है वो कॉमन लॉगरिदम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकेंड है जिसमें log ऑफ बेस जो है वो 10 है, किसी भी नंबर का log बेस 10 के साथ हो तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय log ऑफ e टू द बेस 10। ये मैंने चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला को देखते हुए इक्वेशंस बनाई हैं। हमारे पास जो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला का दूसरा फॉर्मूला था जिसमें क्वेश्चन की फॉर्म में था, तो उसमें यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, log ऑफ n, यहाँ पर हम जो n होता है उसको ऊपर लिखते हैं और log ऑफ e को नीचे लिखेंगे और यहाँ पर बेसिस में लिखेंगे 10। ये सेम होनी चाहिए। इसी तरह से इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म जो है डिवीजन में वो क्या है, log ऑफ n ऊपर और log ऑफ ये जो 10 बेस में था इसको पूरा log के साथ लिखेंगे और बेसिस e जो कि सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो log ऑफ 10, log ऑफ यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल मैंने जो यूज़ किया है log ऑफ e 10 और log ऑफ 10 टू द बेस e, इनकी हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ log वैल्यूज़ भी लिख देती हूँ। log ऑफ 10 टू द बेस e की वैल्यू है हमारे पास 1/0.4343 और ये इक्वल है 2.306326 के, और log ऑफ e टू द बेस 10 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 0.4343। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फोर्थ लॉ का प्रूफ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम के फोर्थ लॉ यानी चेंज ऑफ द बेस फार्मूला जो लॉ था उसको हमने प्रूफ किया, और इसकी दोनों फॉर्म्स में इसको प्रूफ किया, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी और क्वेश्चन की फॉर्म में भी प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन एक्सरसाइज में हम इन लॉज को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।